हेलो बच्चों, आज हम पॉलिनोमियल के टॉपिक अलजेब्रिक आइडेंटिटीज को डिस्कस करेंगे। इसका इम्पोर्टेंट रोल होगा जब हम फैक्टराइजेशन पढ़ेंगे। ठीक है, तो अलजेब्रिक आइडेंटिटीज, कुछ अलजेब्रिक आइडेंटिटीज को डिस्कस करते हैं आज। ठीक है, तो फर्स्ट अलजेब्रिक आइडेंटिटीज, मल्टीप्लिकेशन ऑफ द टू ब्रैकेट ऑफ द टाइप x प्लस a x प्लस b। ठीक है, ये देखो ऐसे ये टर्म बाय टर्म भी मल्टीप्लाई कर सकते हो। ठीक है, उससे जो हमारा पैटर्न बनता है वो एक्स स्क्वायर प्लस सम ऑफ द कांस्टेंट a प्लस b इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ a इंटू b। एज एन एग्जाम्पल, अभी हमें मल्टीप्लाई करना हो x प्लस 2 x प्लस 3। ठीक है, तो ठीक है, अब इसे टर्म बाय टर्म करके निकाल सकते हो, लेकिन इस आइडेंटिटी के बेस पर एक्स स्क्वायर, ये 2 और 3 का सम 5x, 2 और 3 का प्रोडक्ट 6। ठीक है, अगर यही ऐसे होता है x माइनस 3 एंड x प्लस 5, तो एक्स स्क्वायर इन दोनों का सम माइनस 3 प्लस 5 का सम जो है प्लस 2x, इनका प्रोडक्ट माइनस 15। अगर ये ऐसे होता है x माइनस 4, ठीक है, x माइनस 3, ठीक है, तो एक्स स्क्वायर सम ऑफ दीज टू माइनस 7x, प्रोडक्ट ऑफ दीज टू 12। ठीक है, या इस तरीके के क्वेश्चन में जहाँ पे लिखा हो यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटीज, जैसे कि कहा जाए 107 इंटू 105 या 97 को हमें मल्टीप्लाई करना है यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटी। ठीक है, तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, ये है 100 प्लस 7 और ये है 100 माइनस 3। इस तरीके कुछ भी ऐसे है, तो इस पैटर्न में सेट हो सकता है। तो इसको फॉलो करते हैं। एट द प्लेस ऑफ x वी हैव 100, तो 100 स्क्वायर इन सम ऑफ दीज टू 7 और माइनस 3 का सम 4 इनटू x, x से क्या है 100, ठीक है, प्लस प्रोडक्ट ऑफ दीज टू माइनस 21। अभी 100 का स्क्वायर 10,000 प्लस 400 माइनस 2। ठीक है, तो 10,398, ये इसका आंसर है। तो यहाँ पे इसको यूज कर सकते हैं ऐसे। ठीक है, सेकेंड आइडेंटिटी जो है बच्चों पढ़ते हैं, जिसमें हम देखते हैं a प्लस बी स्क्वायर क्या होता है। तो a प्लस बी स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से इस आइडेंटिटी का एक और यूज, अगर हमें a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को सेट करना हो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो हम a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab लिख सकते हैं। ठीक है, इस आइडेंटिटी को यहाँ पे यूज करने आना चाहिए। x प्लस 1 अपान एक्स का होल स्क्वायर क्या होगा, तो x प्लस 1 अपान एक्स का होल स्क्वायर होगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x इंटू 1 अपान एक्स प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर, क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर, ये 2 प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर, या इसे हम एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर प्लस 2 लिखें, तो x प्लस 1 अपान एक्स होल स्क्वायर। ठीक है, यहां से ये क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर इज इक्वल एक्स प्लस 1 अपान एक्स का होल स्क्वायर माइनस 2। ये इंपॉर्टेंट है, इस पे कई सारे क्वेश्चन बनते हैं, जहां पे जैसे भी एग्जाम्पल के तौर पे कहा जाए, इफ x प्लस 1 अपान एक्स इज इक्वल 3, देन फाइंड एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, सीधे सीधे एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर हमारा क्या होता है, एक्स प्लस 1 अपान एक्स होल स्क्वायर माइनस 2। एक्स प्लस 1 अपान एक्स कितना है 3 स्क्वायर माइनस 2, 9 माइनस 2 7। ठीक है, इसी में अगर हमें ये कहा होता x की पावर 4 1 अपान एक्स पावर 4 भी निकालो। ठीक है, तो फिर क्या करते हैं, x की पावर 4 1 अपान एक्स की पावर 4, इसे हम पावर 4 का है, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर 1 अपान एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2 लिख सकते हो। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर निकाल, देखो ये वैल्यू कितनी, ये ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यू कितनी 7 स्क्वायर माइनस 2, 49 माइनस 2 47। ठीक है, इसके रिवर्स यूज पे भी बनते हैं, या ऐसे यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर निकालना होता है कि आप जो है एक्सपेंड करें 2a प्लस 3b
स्क्वायर एक्सपेंड करें तो ठीक है, ए के प्लेस पे कितना है 2a, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर 4a स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2a इंटू 3b प्लस सेकेंड इसका स्क्वायर, इसके स्क्वायर मतलब क्या है, यहाँ पे 3 का भी स्क्वायर होना है और b स्क्वायर भी होना है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में 4a स्क्वायर 2 इंटू 2 4 इंटू 3 12ab प्लस 9b स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया a प्लस बी होल स्क्वायर, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे साइन अगर एक का चेंज करते हैं तो हम जो है पढ़ते हैं a माइनस बी होल स्क्वायर, a माइनस बी होल स्क्वायर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये कोई नई आइडेंटिटी नहीं है, ये इसी से बना है, बस b के प्लेस पर अगर हम माइनस बी रख दें तो यहाँ से हमें ये मिलेगा, ठीक है। जैसे इसे एक्सपेंड करने के लिए कहा गया है, ठीक है, जैसे ये लिखा हो कि एक्सपेंड, ठीक है, एक्सपेंड 1/2a माइनस 3b 1/2a माइनस 3b, ठीक है। तो ठीक है, स्क्वायर तो फर्स्ट स्क्वायर इसका स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 2 का स्क्वायर 4 a स्क्वायर माइनस 2 इंटू a की जगह पे क्या है 1/2a, b की जगह पे क्या है 3b। अब चूंकि माइनस लगा चुके हैं तो ये वाला माइनस दोबारा नहीं लिखेंगे, प्लस सेकेंड स्क्वायर 3b स्क्वायर 3 स्क्वायर 9b स्क्वायर, सिंप्लीफाई कर लिया 1/4 a स्क्वायर 2 इंटू 2 कैंसिल हो जाएगा 3ab प्लस 9b स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया। इस पे इस तरीके के क्वेश्चन अगर बने, यहाँ पे एडजस्ट करते हैं ये पैटर्न, अगर हम x माइनस 1/x का होल स्क्वायर निकालें तो x स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2 इन दोनों का प्रोडक्ट तो कैंसिल हो जाएगा प्लस 1/x स्क्वायर, ठीक है। यहां से इन दोनों को निकालना हो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर तो हम x माइनस 1/x के होल स्क्वायर ये 2 ट्रांसफर करेंगे तो प्लस 2, ठीक है। तो ये वही चीज है जो यहाँ निकलना था, लेकिन यहाँ पे क्या है x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर को हम निकाल सकते हैं जब हमें x प्लस 1/x पता हो, ठीक है। तो हम क्या करेंगे x प्लस 1/x होल स्क्वायर माइनस 2, और जब हमें x माइनस 1/x पता होगा तो x माइनस 1/x का होल स्क्वायर में प्लस 2 लिखेंगे, ठीक है। जैसे अभी कहा जाए इफ x minus 1/x is equal to 5 then find x square plus 1/x square, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे सीधे सीधे x square plus 1/x square is equal x minus 1/x whole square plus 2। अब x minus 1/x कितना है 5 का स्क्वायर 25 plus 2 is equal 27। बाकी अगर पावर 4 का निकालने के लिए क्या है तो फिर आपको इसी का यूज करना होगा जैसे यहाँ पे किया गया था, ठीक है। तो ये a प्लस बी और a माइनस बी होल स्क्वायर का है, ठीक है। कुछ और आइडेंटिटी देखते हैं। a प्लस बी होल क्यूब एंड a माइनस बी होल क्यूब, ठीक है। अब a प्लस बी होल क्यूब होता है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट a प्लस बी। इसको ऐसे ही याद रखते हैं तो इजी होता है, ठीक है। अदरवाइज इससे हम मल्टीप्लाई कर लें एक्सपेंड कर लें, ठीक है, तो भी याद रख सकते हैं। तो ये होता है ये जो है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab a माइनस बी, इसको ऐसे ही लर्न करेंगे तो सही रहेगा। यहाँ पे क्या है माइनस है तो सभी प्लेस पर माइनस है, यहाँ प्लस है तो सभी प्लेस पर प्लस है, बट ये अगर ओपन कर लेंगे ना तो एक साइन इसका प्लस में आ जाएगा, ठीक है। तो ये है इसका। हम क्वेश्चन जैसे है मान लो कहा जाए कि आप क्या करो एक्सपेंड करो, यहाँ पे लिखा है 2a माइनस 2a प्लस 3b क्यूब ये निकालना है, ठीक है। या ऐसे है ये जो है x/2 प्लस y/3 क्यूब ऐसे निकालना है। यहाँ पे ये कुछ इस तरीके से कि यहाँ पे मान लो a माइनस 2b, ठीक है,
या a माइनस 1/2b क्यूब निकाल, कुछ भी इस तरीके से दिया है ना क्यूब निकालना है तो मतलब a प्लस बी का होल क्यूब a माइनस बी का होल क्यूब अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। बस ध्यान रखना ना यहाँ a कितना है, a की जगह पे 2a है तो हमारा क्या है फर्स्ट का क्यूब, तो क्यूब करते समय ध्यान रखेंगे सभी टर्म में, ठीक है। मतलब 2 क्यूब a क्यूब प्लस b क्यूब 3 क्यूब 27 b क्यूब, ठीक है, प्लस 3a, a के प्लेस पे कितना 2a, b की प्लेस पे कितना 3b, ठीक है। फिर a प्लस b मीनिंग ये पूरा ब्रैकेट 2a प्लस 3b, 8a क्यूब 27b क्यूब, ठीक है, प्लस 3 into 2 6, 6 into 3 18, मल्टीप्लाई करते हुए 18 into 2 36, a into a स्क्वायर और b जो है इसके साथ एक ही मिलेगा, फिर ये इसमें मल्टीप्लाई होगा 3 into 2 6 into 3 18 into 3 54, a b और b तो a b स्क्वायर, ठीक है। तो ये हम निकाल सकते हैं। यहाँ पे बस क्या है अपान में को एक्स वाई के टर्म में ए बी जैसे ए बी के लिए अप्लाई किया वैसे एक्स वाई के लिए अप्लाई कर लेंगे, ठीक है, या खुद करिएगा। ठीक, a माइनस बी का होल क्यूब, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा a क्यूब माइनस b क्यूब, तो b की जगह पे कितना 1/2b, तो 1/1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, b क्यूब माइनस 3a, कितना a, b कितना 1/2b, ठीक है, a माइनस 1/2b, a क्यूब माइनस 1/8 b क्यूब माइनस ये 3/2ab, ठीक है, a माइनस 1/2b। अभी ब्रैकेट ओपन करेंगे a क्यूब माइनस 1/8 b क्यूब माइनस 3/2ab, अच्छा मल्टीप्लाई करना है ना, तो 3/2ab का a में 3/2a स्क्वायर b माइनस टू माइनस प्लस 3/2 into 1/2 3/4 ab into b ab स्क्वायर, ठीक है। तो ये एक्सपेंशन के लिए हो गया, ठीक है। अब ट्राइनोमियल के होल स्क्वायर का देखते हैं, ट्राइनोमियल का होल स्क्वायर जैसे a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर, तो ये कैसे लर्न करेंगे, आप क्या करो स्क्वायर आप 3 मतलब a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 2 टाइम ए बी 2 टाइम बी सी 2 टाइम सी ए, या इसको ऐसे याद रखो a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 2 टाइम ए बी बी सी सी ए, ठीक है, मीनिंग a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर, ठीक है। तो अब जैसे इसमें कहा है कि जो है एक्सपेंड करो, ठीक है, एक्सपेंड ऐसे है 2a, ठीक है, माइनस बी प्लस 3c स्क्वायर, तो यहाँ पे प्लस के लिए है ऐसा नहीं, फिर यहाँ पे हम जो है माइनस के लिए कुछ और आइडेंटिटी बनेगा, इसी को यूज करना, जहाँ पे माइनस होगा अभी जैसे मान लो ये प्लस के लिए, ठीक है, एक्सपेंड करो तो फर्स्ट का स्क्वायर 2a का स्क्वायर 4a स्क्वायर, सेकंड स्क्वायर b स्क्वायर, थर्ड स्क्वायर 9c स्क्वायर प्लस 2 into इन दोनों के प्रोडक्ट का डबल, इन दोनों का प्रोडक्ट 2ab आएगा उसका डबल 4ab, इन दोनों का प्रोडक्ट आएगा 3bc उसका डबल 6bc, ठीक है, इन दोनों का प्रोडक्ट आएगा 6ac उसका डबल 12ac, ठीक है, ये हो गया। अभी इससे मान लो माइनस में होता है ऐसे होता, ठीक है, x माइनस 2y प्लस 5z स्क्वायर, ठीक है, या मान लो यहाँ पे भी माइनस होगा, ठीक है, माइनस, तो क्या करना फर्स्ट स्क्वायर, अब चूंकि माइनस है ना इसका स्क्वायर भी प्लस में रहेगा, स्क्वायर वाला तो प्लस में रहेगा, 2y स्क्वायर 4y स्क्वायर, ठीक है, इसका स्क्वायर 25z स्क्वायर, अब लिखेंगे तो प्लस नहीं, ठीक है, प्लस इन दोनों का प्रोडक्ट कितना है माइनस 2xy उसका डबल 4xy, अब चूंकि प्रोडक्ट जो है वो माइनस में आएगा तो ये प्लस के बजाय हम माइनस लिखेंगे, ठीक है, फिर अगला हम प्लस नहीं लिखेंगे, ठीक है, इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो आएगा 10yz, वो भी माइनस इंटू माइनस प्लस, ठीक है, तो जो प्रोडक्ट है वो प्लस में ही आने वाला है, तो 10yz उसका डबल 20yz, ठीक है। अब इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो माइनस 5xz आएगा उसका डबल माइनस 10xz, ठीक है, तो साइन का ध्यान रखेंगे, ठीक है, तो
तो ये ट्राइनोमियल के होल स्क्वायर से रिलेटेड है। ठीक है, यहाँ पे कुछ और टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, जैसे इसी में अगर दिया हो ये 3 टर्म है, 3 पैटर्न, ये आपको दिया हो, ये दिया हो, तो हमें ए बी प्लस बी सी प्लस ये पूछा जा सकता है। ये गिवन हो, ये गिवन हो, ए प्लस बी प्लस सी जो है वो पूछा जा सकता है। ठीक है, जैसे मान लो अगर कहा जाए कि a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 5 है। ठीक है, एंड ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इज इक्वल टू 10 है। ठीक है, 10 है, तो फाइंड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, फाइंड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। मान लो ये जो है ये भी कितना है, ये भी 5 ही है। ठीक है, 5 है, तो क्या करना है, इससे एक्सपेंशन को, इस वाले को लिखना है a प्लस बी प्लस सी, यहाँ पे रखोगे 5, 5 का स्क्वायर 25, ये हमें निकालना है। ठीक है, 2 इंटू ये वाली वैल्यू कितनी 5, तो 2 इंटू 5 10, 10 को इधर ट्रांसफर करोगे 25 माइनस 10 15, ये वाला जो बचेगा, मतलब 3 में कोई 2 पैटर्न 2 दिया होगा, थर्ड को निकालना होगा। ठीक है, तो आइडेंटिटी में आज बस यहीं तक। रिमेनिंग आइडेंटिटीज ये केवल एक्सपेंशन से रिलेटेड है। ठीक है, रिमेनिंग आइडेंटिटीज में हम जो है कुछ फैक्टराइजेशन से रिलेटेड चीजें होंगी, जैसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, मतलब जो भी और रिमेनिंग आइडेंटिटीज हैं वो हम कल डिस्कस करेंगे, कल मीनिंग नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, कुछ क्वेश्चन दिए जा रहे हैं, उसे आप इवेलुएट करेंगे। तो बच्चों ये आज के आइडेंटिटी पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन है। ठीक है, इन्हें आप सेल्फ इवेलुएट करेंगे। इफ एनी डाउट यू मे कांटेक्ट मी। ठीक है, आंसर निकालिएगा, कोई दिक्कत होती है तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, थैंक यू।